नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहण के ऊपर। चर्चा इसकी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज नहीं दशकों पहले विज्ञान ये समझा चुका है कि ग्रहण मात्र खगोलीय घटना है। जब हम सब ये जानते हैं, हम सब ये मानते भी हैं कि ये एक खगोलीय घटना है, बावजूद इसके ज्योतिष शास्त्र में इसे लेकर के इतने तरह के प्रतिबंध क्यों हैं? क्यों आज भी मंदिर के कपाट बंद होते हैं? वो भगवान जो 24 घंटे अपने दर पर हर किसी को बुलाते हैं, ग्रहण के समय उनके कपाट क्यों बंद हो जाते हैं? प्रभु को भोग नहीं लगता है, हम भी खाना पीना छोड़ देते हैं। तो एक खगोलीय घटना को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और उसका हमारे ऊपर क्या वाकई कोई असर पड़ता है, या ये सब एक पुरानी परंपरा है जिसे सिर्फ साल दर साल हम निभाते चले जा रहे हैं? आई एम श्योर हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को अक्सर ही सोचते होंगे, और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो सिर्फ परंपरा के नाम पर इसे निभाते जा रहे हैं। लेकिन आज सवाल होगा, तर्कों के आधार पर हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि क्यों ग्रहण का इतना महत्व है और क्यों वो सारे प्रतिबंध या मान्यताएं जो हैं उसे मानना आवश्यक है। पॉडकास्ट में मेरे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य इस वक्त मौजूद हैं। टेक ऑफ विद एसकेटी में आप उन्हें देख चुके हैं और आज चिंतामणि एसकेटी पे आप उन्हें देखने वाले हैं। कुणाल कुमार जी का स्वागत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जैसा मैंने कहा, और ये सिर्फ जेनजी के मन का सवाल नहीं है। आज के समय में मुझे लगता है हम सब ये सोचते हैं कि क्या वजह है कि भगवान भी ग्रहण से प्रभावित होते हैं। मेरे और आपके ऊपर तो क्या असर पड़ेगा? पहला असर तो जिन्हें हम सुबह से शाम तक पूछते हैं उन प्रभु के ऊपर पड़ता है। तो थोड़ा समझाइए, खगोलीय घटना है हम सब जानते हैं, लेकिन इतना डर क्यों? देखिए, डर कहीं ना कहीं जो पीछे से चली आ रही परंपराओं की वजह से है कि आपने कुछ चीज़ें तो अपने परिवार में भी ऐसे देखी होंगी जो पुराने समय से चली आ रही हैं। अब आपने अच्छी एजुकेशन ले ली, अच्छी पढ़ाई, सब कुछ आपने ले लिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें आप फॉलो करते हो। अगर मैं जन्म कुंडली की बात करूं तो जन्म कुंडली में जितने भी ऋण दोष बनते हैं उनमें एक ऋण होता है जिसको बोलते हैं सेल्फ ऋण दोष। सेल्फ ऋण का मतलब होता है खुद का क्रिएट किया हुआ दोष। खुद हम जो गलतियां करते हैं, कभी ना कभी उसका प्रायश्चित करने के लिए हमें या तो जन्म लेना पड़ता। अगर इस जन्म में हम उसको सुलट लेते हैं, भुगतान कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी हमारा जन्म होता है। ये तो आप मानती हैं कि 84 लाख योनियां हैं, या इस पे भी आपका भी थोड़ा भ्रम है? थोड़ा भ्रम है। थोड़ा भ्रम है। जैसे 84 लाख योनियों में 30 लाख योनियां तो वृक्षों की हैं, पौधों की हैं, 20 लाख जलचर हैं, 10 लाख के आसपास पशु हैं और 4 लाख मनुष्य की बताई गई हैं, और एक योनि गौ माता की होती है, यानी कि गौ के बाद जो है, और 12 साल 10 साल के आसपास ही होते जो पशु पक्षी हैं। तो इस तरीके से टोटल 84 लाख योनियां हैं। चलो, मैं भी इसको, ऐसा नहीं है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लिया है तो मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ। मैं भी पहले समझता हूँ, और जब तक मुझे खुद समझ नहीं आता मैं भी उसको फॉलो नहीं करता। तो जैसे हम अपने कुछ रीति रिवाजों का पालन करते हैं इस वजह से कि वो हमारे माता पिता के ने हमें समझाया, बताया, या कोई प्रथा चली आ रही है। बट मैं फिर एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ कि अगर एक भगवान के बारे में आपको बताया जाए कि उनके हाथ में बांसुरी है और उनके साथ में एक गाय है और उनके हाथ में एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी हुई है और वो बांसुरी बजा रहे, वो कौन से भगवान होंगे? कृष्ण जी। कृष्ण भगवान होंगे। अब जिनके हाथ में गदा है और जिनके पूंछ निकली हुई है, और जो एक राम जी हैं जिनको राम जी कहा गया है, उनके चरणों में बैठे हैं, वो कौन से भगवान होंगे? हनुमान जी। ये जो ज्ञान मिला ना आपको, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो मिला है, तभी तो आप बता पा रही हो कि ये शिव जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये राम जी हैं और ये कृष्ण भगवान हैं। तो ये हमारे पीछे से चली आ रही, इसको भी तो आप प्रथा ही कह सकते हो।
फिर आप भगवान में भी तो ये यार ये मैं शिव जी क्यों बोलूँ इनको, ये तो राम जी हैं, और इनको राम जी क्यों बोलूँ। तो जो ये प्रथाएं हैं। 1 मिनट में कुणाल जी आपको रोकूंगी। मुझे लगता है हिंदू जो धर्म है वो अप्रमाणित हो चुका है। शायद आज के कुछ साल पहले तक इन्हें शायद काल्पनिक चीज़ें लोग कह सकते थे, लेकिन अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो जो तर्क दिए गए, जो जो तथ्य बताए गए, यहाँ तक कि राम सेतु की भी जो बात की गई, उन सब का प्रमाण मिला। उसके बाद ही आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर है। 100% आप ये तो मान गई हैं कि राम जी हैं और सारे भगवान हैं। तो ऐसे ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये ग्रहण है, ये ग्रहण जैसे हमें ये समझाया गया कि ये राम है, अब उस चीज़ तक तो हम पहुँच ही गए ना। तो एक दिन साइंस भी इस बात को मानने से इनकार नहीं करेगा कि अगर हमने ज्योतिष को समझ लिया होता तो इतने सारे कैलकुलेशन, इतने सारे खर्चे की शायद हमें ज़रूरत ही ना पड़ती। जैसे एक बहुत ही सुंदर सी बात हनुमान चालीसा में लिखा गया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ये चालीसा के अंतर्गत ही बता दिया गया। अब इसको कैलकुलेशन करने में कितना समय, कितना पैसा, कितने लोग लगे होंगे, लेकिन वो निकल के आया। फिर ये देखा गया कि अरे ये तो पूरी कैलकुलेशन जो है हनुमान चालीसा में है। सूर्य और चंद्रमा का ये 2 ही ग्रह हैं जो जिनको ग्रहण लग सकता है। अब उसी पे आते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों देव ग्रह जो कि अदिति माता के ही पुत्र हैं। तो इनको जब समुद्र मंथन हुआ तो इन्होंने एक राक्षस को देव रूप में अमृत का पान करते देख लिया। अमृत का जब पान किया राक्षस ने, तो इन्होंने विष्णु भगवान को शिकायत कर दी कि ये देव के रूप में राक्षस है जिसने अमृत का पान कर लिया है। जब विष्णु भगवान ने देखा तो उन्होंने अपने सुदर्शन से उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। अब दोनों, क्योंकि अमृत जो है वो कंठ के नीचे जा चुका था, तो अमर हो गया था वो राक्षस, तो उसके सर को राहु और धड़ को केतु का नाम दिया गया। तो अब क्योंकि ये मर तो सकते नहीं थे, तो बाद में इनको काल्पनिक ग्रह, छाया ग्रह की उपाधि दे दी, श्रेणी में रखा गया कि ये शैडो हैं। ये देखा जाए तो ये भी मनुष्य को कहीं ना कहीं नॉलेज, ज्ञान देने का ही काम कर रहे हैं, सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके प्रायश्चित, उसकी परीक्षा लेने में राहु और केतु का बहुत बड़ा योगदान है। तो राहु केतु को अब क्योंकि गुस्सा था उनको सूर्य और केतु से, तो वो उनको मारने के लिए दौड़ पड़े या उनको खाने के लिए। तो उनको ये एक समय दिया गया कि भाई एक समय आएगा जब तुम इनको ग्रहण लगाओगे। कोई देवता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी यक्ष कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो भगवान है चाहे वो देवता है। तो वो समय दे दिया गया। अब वो कुछ समय के लिए जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि उस समय अशुद्धि बढ़ जाती है, यानी कि सूर्य के तेज से, सूर्य का तेज इतना पावरफुल होता है कि जब वो धरती पर पड़ता है, जैसे कहते हैं धरती के ऊपर के अंधकार को समाप्त करने के लिए सूरज की कुछ किरणें ही काफ़ी हैं। धरती पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो अंधकार समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही जहाँ पर बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारी जगहों पे कहते हैं ना, चोट लग गई, अब उसमें पस पड़ रहा है तो इसको थोड़ी देर धूप में लेके बैठ जाओ, इसको खुला छोड़ो, क्योंकि सनरेज पड़ने से भी बहुत सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं। एक तापमान तो है ना सूर्य का कितना तेज, लेकिन जब वो ग्रहण पड़ता है तो उसकी जो सनरेज इस धरती के ऊपर पड़ती हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती। कहीं ना कहीं जिसके वो घाव है, जिसकी बॉडी पे, या जिसको प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी कुंडली में सूर्य नीच का बैठा है, जिसकी कुंडली में ग्रहण लगा हुआ है, उसके लिए ये बड़ी विनाशक हो सकती है। अब ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ में से ये 333 लोग हैं जिनके लिए विनाशकारी है, और ये विनाशकारी तो होगा, लेकिन उनको क्योंकि समझाया नहीं जा सकता, इसलिए ये बताया गया कि सूर्य ग्रहण के समय पे कुछ भी ऐसा ना करो जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो। इस समय सूरज पीड़ित होते हैं। अब जैसे
आपके पिता बहुत रिच हैं, बहुत आपकी टेक केयर करते हैं, अब किसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो अब आप इंतज़ार करोगे उनके ठीक होने का, उनके लिए वो सारी चीज़ें, सारे साधन जुटाओगे कि जिससे वो ठीक हो जाएं, या अपने यूरोप ट्रिप के लिए उनसे पैसे मांगोगे? आप कोशिश करोगे कि मेरे फादर अभी कैसे ठीक हो जाएं, तो उसके लिए आप भगवान के मंदिर में भी, आपकी आस्था नहीं भी होगी ना, तो भी उस समय पे आस्था कि भगवान मैंने तुझे कभी नहीं माना, लेकिन आज मैं तेरे दर पे आई हूँ। अब ये उल्टा हो गया कि हम कई बार भगवान की परीक्षा लेने कि भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा फिर तुम मुझे 2 किलो प्रसाद चढ़ाओ। हम अपने आप ही अच्छाई करते हैं और अपने आप ही बुराई करते हैं। भगवान मेरी ये विश पूरी हो गई, मैं 5 किलो लड्डू का प्रसाद बांट दूंगा। तो देखा जाए भगवान हमारा विश्वास है। और ऐसे ही इस समय जो सबसे प्रत्यक्ष देवता हैं, सबसे पावरफुल जो देव हैं, वो सूर्य हैं, दूसरे चंद्रमा हैं। तो जब इनको ग्रहण लगता है तो ये हमारे उन लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जिनकी कुंडली में ये सपोर्टिव नहीं है। तो ग्रहण के समय पे कहा गया कि वो लोग थोड़ा सा टेक केयर रखें। अब जैसे भगवानों के लिए कि हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो जैसे वहाँ पर पंचामृत रखा है, वहाँ पर प्रसाद रखा है, वहाँ पर और भी चीज़ें रखी हैं, या भगवान की एक ओरा है, भगवान की एक एनर्जी है, तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर ये सनरेज भगवान के ऊपर पड़ेंगी तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ डर है। भगवान को किसी का भी डर नहीं है। भगवान की आप पूजा करो या ना करो, भगवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अच्छे हो, भगवान को इस बात से बहुत फर्क पड़ रहा है। आप सच्चे हो, भगवान को इस बात से बहुत फर्क पड़ रहा है। आप अपने कर्म सिद्धांत का अनुसरण ठीक से कर रहे हो, भगवान को इस बात से बहुत फर्क पड़ रहा है। और भगवान आपको कभी भी ऐसा नहीं कि भगवान को आप कोसने लग जाओगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान कभी श्राप नहीं देते। कभी आपने ऐसा सुना ही नहीं होगा कि इसने पूजा नहीं करी और इससे भगवान नाराज हैं। लोग अपने आप खुश हो जाते हैं, अपने आप ही नाराज हो जाते हैं। ये तो मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति है। पर ये प्रवृत्ति उत्पन्न किससे होती है? इसमें बहुत बड़ा रोल चंद्रमा और सूर्य का ही है। सूर्य हमारी पूरी बॉडी में हमारी आत्मा के रूप में है, हमारी आत्मा के रूप में है। हमारा मस्तिष्क, हमारे सर में दर्द, ये सब सूर्य से देखा जाता है। चंद्रमा हमारे शरीर में मन है। तो जब ग्रहण पड़ता है तो इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर प्रभाव बहुत अच्छा भी और बहुत नेगेटिव भी। जिनका सूर्य वीक हो, जिनका चंद्रमा वीक हो, अगर चंद्र ग्रहण लगाए और जिनका चंद्रमा वीक हो, या जिनकी कुंडली में चंडाल योग, ग्रहण दोष लगा हो, या चंद्र शनि से पीड़ित हो, तो उस समय उन लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा टेक केयर करनी चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा उन लोगों की लाइफ में ये विनाशक हो सकती हैं। बट फिर भी सब लोगों की कुंडली तो हमें पता ही नहीं। हाँ, नहीं, मैं ये तो समझ पाई आपकी बात से कुणाल जी कि क्योंकि साल में 2 से 3 चंद्र ग्रहण भी पड़ता है, 2 से 3 सूर्य ग्रहण भी पड़ता है, और हर बार ये संभावना कम ही बनती है कि हर कोई अपनी कुंडली दिखा पाए। तो एहतियातन शायद ये कहा गया कि सभी लोग अगर उतनी देर के लिए ताकि वो 333 लोग भी बेचारे उस पीरियड में बच जाएं। ये मैं समझ गई। पर इसके साथ मुझे अब आप ये भी बताइए कि अगर शनि राशि परिवर्तन कर रहा है, अगर बुध मेरी कुंडली में ठीक नहीं है और उसने राशि परिवर्तन किया, तो उसके प्रभाव से बचने के लिए तो किसी को नहीं कहा जाता कि घर में बैठे रहो, इतनी देर खाना मत खाओ। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप अगर कहूँ कि अभी ही शनि ने मार्च में राशि परिवर्तन किया, हम सब ये जानते हैं कि किसी राशि की 7.5 खत्म हुई, किसी की शुरू हुई। मैं समझना ये चाहती हूँ कि अगर सूर्य भी एक ग्रह है, अगर चंद्रमा भी एक ग्रह है, आपने पहले सवाल का जवाब बहुत साइंटिफिकली मुझे समझाया, अब इसका भी आप मुझे समझाएं थोड़ा, और मेरे व्यूवर्स की क्लैरिटी के लिए भी, कि क्यों शुक्र, बृहस्पति, शनि, इनका राशि परिवर्तन हमें घर पर कैद नहीं करता, हमारा खाना पीना नहीं रोकता, हमें उसे मत देखो ये नहीं कहता, लेकिन क्यों ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ही होता है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। और ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि आपका ये सवाल ना लोगों को शायद पता है, जब आपने ये सवाल शुरू किया या कहीं ना कहीं जब आपने ये सोचा होगा ना ये क्वेश्चन मैं करूं, तो मेरे मन में आया कि ये भी एक सवाल होना चाहिए ताकि ये लोगों को, और देखो वही सवाल आपने किया, तो इसको क्या होता है कि कभी कभी जब हमारे सराउंडिंग ईश्वर की शक्तियाँ होती हैं तो हम कभी कभी वही सोचते हैं जो सामने वाले के मन में चल रहा होता है। ये मैंने, आप सोचोगे नहीं, एस्ट्रोलॉजी में मैंने बहुत बार अपने जीवन में देखा है कि मैं तो जनरली कुंडली देख करके मैंने कुछ शब्द बोले और उसने को बोला मेरा तो यही क्वेश्चन था।
तो मैंने ऐसा नहीं कि कोई मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैंने तो जनरली बोला क्योंकि कुणाल जी आप तो, मैं इसमें कोई बड़े वाली बात नहीं है, मैंने तो जनरली सबसे बड़ी चीज़ मुझे यही दिखी तो मैंने आपसे शेयर कर ली। वो कह रहा मेरे मन में यही था और मुझे यही पूछना था। तो अभी जैसे मेरे मन में था कि आप ये सवाल करो और आपने देखो वही क्वेश्चन कर लिया, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, ख़ास तौर पर उन सभी एस्ट्रोलॉजर के लिए भी जो अभी एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। चंद्रमा और सूर्य के बारे में तो हमें बताया गया है कि ग्रहण लगेगा, इनसे बच के रहो, पर बाकी हर रोज़ कभी शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कभी वो वक्री हो रहे हैं, कभी वो मार्गी हो रहे हैं, कभी बुध, कभी मंगल, कभी और भी सारे ग्रह। तो सूर्य के लिए क्यों? तो इसका दोस्तों सबसे इजी उदाहरण ये है कि जब दो सेनाओं का आपस में युद्ध होता है तो युद्ध के समय राजा भी होता है। कई बार आपने देखा है कि राजा भी, जब बड़ा युद्ध होता है तो राजा भी युद्ध करने के लिए जाता है। अगर सेनापति ने या सेना के कुछ स्ट्रांग सैनिकों ने दूसरी सेना के राजा को बंदी बना लिया तो आपने देखा होगा कि युद्ध रुक जाता है कि अब हमारा राजा तो बंदी हो गया, अब सब नतमस्तक हो जाते हैं कि सब अपने हथियार डाल दो। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही सारे ग्रहों में जो राजा है वो सूर्य है। सूर्य जितना बलशाली, सूर्य जितना पावरफुल ग्रह कोई दूसरा नहीं है। सूरज से ही सारे ग्रह पावर लेते हैं, अपना प्रभाव हमारे बॉडी के ऊपर डालते हैं। अगर सूरज निकलना ही बंद कर दे, उदय होना ही बंद कर दे, तो सारे ग्रह प्रभाव विहीन हो जाएंगे, फिर उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा, फिर कुंडली की नीड नहीं पड़ेगी, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। आज अगर सूर्य खत्म तो समझ लो हमारा जीवन भी खत्म। ऐसे सूर्य हमारी बॉडी में कहां पर है? हमारा शरीर एक ही चीज से चल रहा है, वो बताओ कौन सी है? हृदय। हृदय। यानी कि हमारी आत्मा जब तक हमारे शरीर में है हमारी बॉडी काम कर रही है। जब आत्मा शरीर से निकल गई तो सारे ग्रह हैं तो हमारी बॉडी में, जैसे सूर्य आत्मा के रूप में है, चंद्रमा मन के रूप में है, बुध वाणी के रूप में है, मंगल भुजाओं में जो बल है इसके रूप में है, शनि हड्डियों के रूप में है, शुक्र औज के रूप में है, सुंदरता के रूप में है, जुपिटर हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान है, हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है उसमें जो स्मृतियां हैं उसके रूप में है। स्मृतियों को लाने वाले भी इक्ष्वाकु वंश के राजा मनु थे, जो इन स्मृतियों को, ये जो विलुप्त ना हो जाएं, कि हमें चीज़ें याद रहें, तो मनु ही इस धरती पर लाने वाले पहले मनुष्य थे। तो ये सारे ग्रह सूरज से ही संचालित होते हैं। सूर्य देव अगर निकलना बंद करते तो सबका अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन अगर हम आत्मा के बाद दूसरी सबसे पावरफुल बात करें तो वो है हमारा मन। अगर एक बच्चा पागल है वो घर को आग लगा सकता है, वो तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। जैसे कि मार्कंडू एक ऋषि थे, कोई संतान नहीं थी उनको, उन्होंने इस बात के लिए कभी कोई खेद भी नहीं जताया, शिव के बहुत बड़े भक्त थे। अब उनकी पत्नी ने एक दिन बोला कि आप शिव के इतने बड़े भक्त हो कि इतना समय हो गया हमारे एक भी संतान नहीं हो, एक बच्चा ही मांग लो उनसे। तो जब जिद बार बार जिद बनती चली गई तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने तपस्या की। थोड़े तप के बाद शिव भगवान प्रसन्न हुए और उनसे कहा भी वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे को अपनी पत्नी के लिए एक टेक केयर के लिए एक बच्चा चाहिए। तो शिव भगवान ने बोला कि तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है। तो कि शिव भगवान ने बोला कुछ और मांग लो। तो उन्होंने बोला कि और कोई विश नहीं चाहिए, बस एक यही विश चाहिए थी। अब ये अगर नहीं है किस्मत में तो और कुछ, प्रभु आपका सब कुछ है। तो अब भगवान शिव क्योंकि आए हैं तो उनको देना तो था ही। तो जब वो नहीं माने और कोई विश नहीं मांगे तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं। एक संतान जो 100 वर्ष की होगी लेकिन पागल होगी, 100 वर्ष की होगी, जिसकी आयु 100 वर्ष की होगी लेकिन पागल होगी। दूसरी संतान 14 वर्ष की होगी लेकिन 14 वर्ष की आयु में विद्वान होगी, सभी वेदों का ज्ञान वो अर्जित कर लेगी। अब तुम बताओ तुम्हें कौन सी संतान चाहिए?
सुख नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम इसके अलावा कुछ मांगे नहीं रहे। तो उन्होंने कहा प्रभु 100 साल के बच्चे को अगर वो पागल होगा तो हमारे बाद उसकी टेक केयर कौन करेगा? तो हमारे लिए तो और ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हमें तो वो 12-14 वर्ष का बच्चा ही दे दो जिसको जो विद्वान होगा, तेजस्वी होगा, प्रतापी भी होगा। तो भगवान ने उनको वरदान दिया और उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय जी का नाम सुना होगा आपने। जब ये 12 वर्ष के हुए तब इनके पिता मार्कंडू ने और उनकी पत्नी ने सब कुछ उनको सच सच बताया कि तुम्हारी जो आयु है वो सिर्फ 16 वर्ष की है और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद। तो उन्होंने कहा पिताजी मैं 2 वर्ष अपने अकॉर्डिंग जीना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जंगलों में उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया, शिव भगवान की तपस्या शुरू की और धीरे 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 शालिनी जी आपको मैं मतलब आपको तो नॉलेज होगी, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का उदीयमान कर डाला। इजाद करने वाले इस मंत्र को मार्कंडेय ऋषि ही थे। उन्होंने इस मंत्र से शिव भगवान को इतना प्रसन्न कर लिया कि जब यमराज के दूत आए तो उनकी तो हिम्मत ही, वो तो उनको टच ही नहीं कर पाए, इतनी उनकी ऑरा थी। तो जब यमराज स्वयं आए तब उन्होंने देखा कि उन्होंने जो अपना पाश, मृत्यु का जो पाश जो उनके ऊपर फेंका, तो उन्होंने शिव भगवान की कोली भर ली कि हे प्रभु आपसे ऊपर तो कोई है नहीं, अब आप ही बचाओ या जो भी है। और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने लगे। शिव भगवान प्रसन्न हुए, यमराज को सबक सिखाया, उनको रोका और मार्कंडेय ऋषि को अभय वरदान दे दिया। अभय वरदान क्या दिया कि जिसकी मृत्यु ही ना हो सकती हो, उनको चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। और ये कहा कि ये कभी 16 वर्ष कंप्लीट ही नहीं करेंगे, भाई अभी कुछ क्षण तो बाकी है ना, ये इसी अवस्था में रहेंगे, इसी एज में रहेंगे और ये इस 16 वर्ष को कंप्लीट ही नहीं करेंगे। तो 16 वर्ष के बाद मृत्यु होगी ना, जब 16 वर्ष जिएंगे ही नहीं, पूरा कंप्लीट ही नहीं करेंगे तो वो अमर हो गए। वो आज भी कहते हैं ना 8 चिरंजीवी हैं, जैसे अश्वत्थामा, हनुमान जी, ऐसे ही मार्कंडेय ऋषि भी अमर हैं। और मैं बता दूं अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता के एक पुत्र थे। वैसे तो 3 दुर्वासा ऋषि उनके पुत्र थे, दत्तात्रेय उनके पुत्र, एक चंद्र देवता। ये त्रिदेवों की ही संतानें हैं। चलो ये हम लंबी कथाओं में नहीं जाते। तो इनको ये वरदान जब चंद्रमा जो हैं, चंद्र देवता को जब प्रजापति दक्ष ने क्षय होने का श्राप दिया तो दधीचि ऋषि, अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता, इन सभी के कहने पर, सप्त ऋषियों के कहने पर, तब मार्कंडेय ऋषि ने इस मंत्र को सार्वजनिक किया और चंद्र देवता के प्राण भी इसी मंत्र से बचाए गए। अब चंद्रमा देखो, किस चंद्रमा आपको पता है सबसे पहले शरीर, ये जो इन्फेक्शन है ये किसको हुआ था? ये चंद्र देवता को हुआ था। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहला जो इन्फेक्शन था, शरीर गलना जो हुआ था शुरू, वो चंद्र देवता को प्रजापति दक्ष के कारण, जो शिव भगवान के ससुर भी हैं, तो उन्हीं की श्राप की वजह से हुआ। तो इसीलिए देखो आप 15 दिन जो चंद्रमा घटते हैं और फिर 15 दिन चंद्रमा बढ़ते हैं, तो प्रजापति दक्ष का श्राप, उसकी वजह से चंद्रमा छिपते चले जाते हैं, घटते चले जाते हैं। तो बाद में इसी महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण से चंद्र देवता को भी अभय वरदान दिया और अपने मस्तक पर, माथे पर, जटाओं में जगह भी दी। तो चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे शरीर में मन के मालिक हैं। तो अगर चंद्रमा वीक हो जाए तो मनस्थिति वीक हो जाती है। तो जिसकी मनस्थिति वीक हो वो तो अपने घर में ही आग लगा सकता है, वो तो धरती को भी जला के राख, कुछ भी कर सकता है वो। तो इसलिए हमारे शरीर में हमारे मन का और हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए आत्मा का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बाकी ग्रहों की वैल्यू है, फिर बराबर है। तो इसलिए हम बाकी सारे ग्रहों की बात नहीं करते, इसलिए सूर्य और चंद्रमा की बात की जाती है कि इनका ग्रहण हर मनुष्य के ऊपर, अगर किसी के पेट में बच्चा है, आज बहुत सारी लेडीज को ये पता नहीं है कि जब पेट में बच्चा हो और ग्रहण का समय हो, उस समय
काटने, प्याज काटना, लहसुन काटना, सब्जियां काटना, फल काटना, कुछ भी काटने की चीज़ें, सिलने की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर पड़ता है। और अगर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण आपकी कुंडली में भी बना हुआ है, और 5वां घर आपका पीड़ित है, 5वां घर आपका नीच का बैठा है, 5वें घर पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, तो आपके लिए तो और ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा अपनॉर्मल बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड बच्चे इस दुनिया में बहुत हैं। मन स्थिति जिनकी वीक होती है, मन स्थिति से जो पीड़ित होते हैं, ऐसा बच्चा अगर किसी घर में है तो ये उस परिवार से ही आप समझ सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम, कितना जीवन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मतलब मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, मेरा बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूँ, बट हर माँ बाप यही सोचता है कि कल को जब हम नहीं होंगे तब इस बच्चे की टेक केयर कौन करेगा। तो यही है कि जब चंद्र ग्रहण पड़े और सूर्य ग्रहण पड़े तो हमें ज़्यादा टेक केयर करनी चाहिए। और उस समय एक सबसे अचूक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। कहते हैं कि आपको अगर आपके कुंडली में ग्रहण लगा है तो आपको चाहिए, जैसे मैंने बोला ना, पिता जब हॉस्पिटल में एडमिट हो तो हमारा फर्स्ट उद्देश्य उनको ठीक करना, तो ऐसे ही जब चंद्र को ग्रहण लग रहा हो, सूर्य को ग्रहण लग रहा हो, तो हमें उनके लिए इस मंत्र को चैंट करना चाहिए, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए इस मंत्र का चैंट करना चाहिए। चंद्र देवता, चंद्र ग्रहण के समय चंद्र देवता, ताकि उस ग्रहण को ही हमें 2 मिनट लगे कि ग्रहण लग रहा है, 21 सितंबर को लगेगा और 7-8 सितंबर को लगेगा और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस समय चंद्र देवता और सूर्य देवता के ऊपर उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसको झेल पाना इजी नहीं है। जैसे कि उस दर्द को हम बयान नहीं कर सकते। आज हमारी कोई सर्जरी होनी है तो डॉक्टर क्या करता है, पहले हमें एनेस्थीसिया देता है। अगर वो एनेस्थीसिया बिना दिए हमें हमारी सर्जरी कर दे तो सोचो क्या हम उस कष्ट को नहीं झेल सकते। तो सोचो कि सूर्य और चंद्रमा को पूरा ग्रहण लगता है, यानी कि पूरा राहु और केतु ग्रस लेते हैं। मैं हालांकि मंत्र और लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो आखिर में आपसे समझती, पर अच्छा हुआ बातों बातों में हमें एक पौराणिक कथा भी पता चल गई और मंत्र भी आप लोगों को मिल ही चुका है, जिसका जाप आपको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण न सिर्फ इस बार जो सितंबर में लग रहा है, मतलब 7 सितंबर 2025 और 21 सितंबर 2025, बल्कि ये हमेशा जितने भी ग्रहण पड़ने वाले हैं ये आपके काम आएगा ये मंत्र। हाँ, इन ग्रहण से देखो, ये इससे कोई अगर डराता है कि कुछ विनाशक नहीं होगा कुछ, क्योंकि ये खगोलीय घटना भी, इसको अगर कहीं तो गलत नहीं है, क्योंकि ये तो होना ही है, हर साल होना है, हर 2-4 महीने में, साल में 1-2 बार ये ग्रहण होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे आप प्लेन में जा रहे हो, अब ट्रबुलेंस आ जाए तो उससे घबराना, अब वो तो वेदर पे डिपेंड करता है। हाँ। अगर और देखे, मुझे मतलब मैं भी पहले डरता था बहुत, फिर मैंने एक पायलट से बात की, पहले बहुत फोबिया था मुझे, तो मैंने जब बात की, मैंने कहा इस समय क्या होता है कि बाहर वो कहता है इस समय सबसे ज़्यादा जब आपका ट्रबुलेंस हो रहा है ना, तब प्लेन को कुछ नहीं हो सकता। लैंडिंग और टेक ऑफ के समय थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, बट वो भी वाइस वर्सा कि सबसे सेफेस्ट मोड है फ्लाइट का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब वो ट्रबुलेंस होता है तो जैसे वो एक नेचुरल घटना है, तो ऐसे ही कि मौसम ख़राब हुआ तो थोड़ा ट्रबुलेंस हो सकता है, ऐसे ही साल में सूरज और के चंद्रमा को एक बार ग्रहण लगता है, तो उस समय हमें उनकी मंत्र चैंट करके उनको बूस्ट अप करना चाहिए। चंद्र देवता का ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः, सूर्य का ओम ह्रांग ह्रींग रोंग से सूर्य नमः, इनका मंत्र, या गायत्री माता का मंत्र, या जैसे ही मैंने बताया कि आप कृष्ण भगवान वासुदेवाय का मंत्र, ये तो यूनिवर्सल मंत्र है कि आप कभी भी किसी भी काम के लिए आप इस मंत्र का चैंट करोगे तो आपकी विश पूरी होगी।
एक चीज़ कुणाल जी जो मैं हमेशा कहती हूँ और जिस पे मेरा बड़ा अगाध विश्वास है कि हमारे आसपास कुछ भी हो रहा हो उसका असर हमारे ऊपर ज़रूर पड़ता है। पड़ोस में कोई नया शख्स आके रहने लग जाए, घर में आपके चाहे भले कोई नया आपने हेल्पर रखा हो, इन सब चीज़ों का ज़िंदगी में आपके असर, सोच पर असर होता है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि खगोलीय घटना भी जितनी होती हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड हमारा परिवार है, तो उसका असर भी हमारे ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ पड़ता है। अब आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, उससे ज़्यादा लोगों की ये जानने में दिलचस्पी होती है कि बड़े लोगों के ऊपर, जो ख़ास लोग हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। ये ग्रहण का भी आई एम श्योर एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता होगा सभी के ऊपर। और लैपटॉप सामने रखा हुआ मेरे व्यूअर्स देख भी पा रहे हैं। ये कुणाल जी लैपटॉप लेके बैठे ही इसीलिए हैं ताकि वो आपको बता सकें, जितने वीआईपी लोग हैं उनका डेटा इसमें फीड है। और कुणाल जी इस समय तो देखिए देश में अब बिहार चुनाव की ही धुन सुनाई दे रही है, ताल ठोक रही हैं सारी पार्टियां। और अगर आप मुझे एक एक करके बताएं, तेजस्वी यादव के साथ अगर हम शुरुआत कर लें कि बिहार इलेक्शन में इस बार उनकी कुंडली क्या कह रही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए इतने बेहतर प्रदर्शन के बाद, तो इस बार क्या गद्दी पर पहुंचने का योग उनका बन रहा है? और क्या ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का कुछ असर पड़ने वाला है, क्योंकि तुरंत ही फिर इलेक्शन है जी। जो ग्रहण पड़ेगा उसका प्रभाव तेजस्वी यादव जी की कुंडली पर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। बट अगर मैं जहाँ तक कुंडली की बात करूँ तो उनकी कुंडली आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए, जो ये चुनाव हैं, मैं इससे भी और नेक्स्ट के समय की बात कर रहा हूँ कि इनकी जो कुंडली है बहुत बली होने वाली है, बहुत पावरफुल होने वाली है। आज जो भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट लड़ रहा है, बीजेपी के अगेंस्ट कह लीजिए, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जन्म कुंडली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि उनका मुकाबला कई बार 100 लोग मिलके भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कुंडली में लगन में मंगल और साथ में चंद्रमा, वृश्चिक लगन कुंडली, सबसे बड़ा राजयोग जिसको मैंने अपने जीवन में अभी तक पाया। जितने भी, अगर मैं, क्योंकि मुझे ना बहुत शौक है, जितने भी वर्ल्ड के सुपर रिच लोग हैं, अगर 10% लोग होंगे तो समझ लो उसके 50% लोगों की कुंडलियां मेरे पास होंगी। और मैं स्टडी करता ही रहता हूँ, ये शौक था मेरा। पहले प्रोफेशन तो बहुत बाद में बना है, पहले सच में मेरा बड़ा शौक था और मैं इनको स्टडी करता ही रहता था। तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में अगर मैं देखूं, जो सबसे बड़ा योग है वो है अखंड साम्राज्य योग। इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं होता। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा राजयोग है उसको बोलते हैं जैमिनी राजयोग और चंद्रमंगल महालक्ष्मी योग। बुध आदित्य ये इक्वल से हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में लगन में चंद्रमा और मंगल, रूचक महापुरुष योग, पंच महापुरुष वाला योग भी इनकी कुंडली में बन गया, और साथ में महालक्ष्मी योग। चंद्रमा नीच के तो हैं, वो मेडिटेशन कितना करते हैं, उससे उन्होंने चंद्रमा पर, जितने भी हमारे ऋषि मुनि होते थे, सबसे पहले वो मेडिटेट करके अपने आप को, अपने मन पर विजय पाते थे, ताकि उनके मन में भ्रम उत्पन्न ना हो, मन में कोई ख्याल ना आए जिससे उनकी तपस्या टूटे। तो चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग ये पैसा देता है। अब क्योंकि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, देश को, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये महालक्ष्मी यानी कि देश के लिए अभी शायद इस इंडिया के, भारत के नेताओं को ये समझ नहीं आएगा कि हमारे देश की ग्रोथ के लिए इनकी कुंडली कितनी अच्छी है। मैं एक पर्सनल व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके स्टार भी, अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होएगा ना तो वो भी बताएगा कि इनके जो स्टार्स हैं हमारे देश को अपग्रेड करने के लिए बहुत अच्छे हैं। और इनका जो कार्यकाल रहा, आज देखिए 15 साल तो अब होने ही जा रहे हैं ना, इतना कभी पहले रहा नहीं किसी का। अभी तक जब से ये देश आज़ाद हुआ उसके बाद इतना लंबा टर्म किसी को नहीं मिला। उसकी वजह कि इनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद इनके 5वें घर में राहु और 11वें घर में केतु सूर्य का ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण का इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी पड़ेगा कि देखिए कितना भी अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग सवाल उठाते, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो एक बड़ा डिसीजन था। 370 आर्टिकल, ये जो कश्मीर का मुद्दा था, देखिए कितनी चीज़ें धीरे धीरे करके देश हित के लिए
कितने बड़े बड़े निर्णय लेते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इनके ऊपर उंगली उठा देते हैं, यानी कि इनके किए कराए पर पानी फेरने की कोशिश करते हैं। इसी को तो ग्रहण कहते हैं। अगर आज आपकी शादी हो गई, हाँ मेरी शादी हो गई, आप अपनी ससुराल पक्ष के लोगों के लिए जी जान एक करके रखती हो, अपने ससुर जी के लिए, अपनी सास के लिए, अपने पति जी के लिए, अपने बच्चों के लिए, और अपना सब कुछ अपनी इन लॉज फैमिली को दे दिया, और आपको ये सुनने को मिल जाए अपने परिवार में किसी सदस्य से कि ये तो कुछ नहीं करती, तो आप हर्ट होंगे कि नहीं होंगे? बट ये किसके साथ होगा और किसके साथ नहीं होगा, ये डिसाइड करते हैं आपके स्टार्स। किसी को यश मिलता है, किसी को अपयश मिलता है, किसी को अच्छा करने के बाद भी अपयश मिलता है, किसी को बिना कुछ करे भी यश मिल जाता है। लेकिन कहते हैं कि कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। जिसकी जन्म कुंडली में अगर यश के कारक ग्रह हैं, बुरा करके भी जिसको यश मिलता हो, बुराइयां करके भी, फ्रॉड करके भी, षड्यंत्र रच के भी जो आज पैसे कमा रहा हो, अभी शनिदेव का न्याय प्रबल नहीं हुआ। जब प्रबल होगा तो सब विनाश हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे देश के जो पीएम हैं, उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है। इनके लिए इनसे ऊपर की कुंडली कोई चाहिए, तब जाकर के आपको विजय प्राप्त हो सकती है। अब क्योंकि इनका 3rd टर्म काल है, आगे आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए शायद अभी दूसरी पार्टियां इस बार मजबूत नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अभी तो ये 2.5 साल और उसके बाद 2.5 साल शनि इनका देखें तो शनि जो है इनके 6ठे घर में चले जाएंगे, और 6ठे घर में शत्रु हंता हो जाते हैं शनिदेव। शत्रु, रोग, ऋण, मुसीबतें, परेशानी, षड्यंत्र, कानूनी कार्रवाई, संग्राम, शत्रुता, लड़ाई, झगड़े, कलेश, ये सब 6ठे घर से देखे जाते हैं। जब शनि 6ठे घर में जाएंगे तो कोई भी प्रबल हो ही नहीं पाएगा। तो 2.5 साल शनि इनके और प्रबल रहेंगे। हो सकता है कोई ऐसा नियम आ जाए कि अगले 5 साल फिर यही पीएम रहेंगे, लेकिन कहते हैं हर इंसान की एक एज भी डिसाइडेड है। तो आगे आने वाले इस समय में जो तेजस्वी यादव जी हैं, वो आज नहीं तो कल भविष्य में उनकी कुंडली भी कुंभ लगन कुंडली, और कुंभ लगन कुंडली भी वृश्चिक लगन के बाद तीसरी सबसे पावरफुल कुंडली होती है। तो आने वाले समय में वो बहुत नेम फेम कमाएंगे, और राजनीति के आज जो भी पैरामीटर चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, भविष्य में उनको भी समझ आएगा कि आज जो जनता है उसको काम चाहिए। काम नहीं दोगे तो एक बार तो आप आ जाओगे, लेकिन नेक्स्ट फिर रिपीट नहीं हो सकते। तो उनकी कुंडली भी ऐसी है कि मैं बोलूं तो आने वाले समय में वो भी देश हित में काफ़ी काम करेंगे, क्योंकि उनका जुपिटर 5वें घर में बैठा है। उनकी बुद्धि चेंज होगी, उनके डिसीजन ठीक होंगे। अभी थोड़े से युवा हैं, जब वो मिड एज में जाएंगे, यानी कि 35-40 जब क्रॉस करेंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, और देश की, अपने राज्य की, बिहार की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा।